कि अपने जो लोग वीडियो शुरू कर सकते हैं वो वीडियो शुरू कर लें, क्योंकि ये तो हमें पता होता ही है रोज की ये सेशन इस समय होने वाला है, तो हम स्वयं के लिए उसको कन्वीनियंट रख सकते हैं। सेशन क्यों होता है ये तो आप सभी लोगों को पता है, और अभी पिछले 1 महीने में बहुत सारे नए साथी भी जुड़े हैं पिछले 15 दिन में, जिन्होंने जो भीलवाड़ा आए थे और जिन्होंने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन किया। शायद देखा थोड़ा ही होगा अभी तक, क्योंकि समय उतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ये सेशन वो अटेंड करनी है। और ये बात सॉरी, आप सभी लोगों को जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी तो जो नए साथी भी ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स आपके टीम में या आपकी जानकारी में, उन्हें भी आप ये बात बताइए कि ये सेशन अटेंड कर सकते हैं सुबह और शाम को 7 बजे रोज। ये जो ट्यूटोरियल सेशन होते हैं, ये इनका उद्देश्य बहुत सिंपल है। उद्देश्य ये है कि जितने साथी एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कर रहे हैं, और वो संख्या अब हजारों में है, 22,000 से ज्यादा लोग हैं जो अभी ये कोर्स कर रहे हैं, और तो इन सेशंस का वो फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो फीस आपने भरी है उसमें आपको ये सेशन अटेंड करने का अवसर मिलता है। और आपके पास अगर समय है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम को 7 बजे, और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार सुबह 7 बजे, तो ये सेशन आप डेफिनेटली अटेंड करें। चलिए, तो यहाँ पे जो हम रोज करते हैं कि पहला जो अधिकार है वो आपके पास है प्रश्न पूछने का, और जब आप नहीं पूछते हैं तो फिर मेरा नंबर आता है। तो पहले अवसर आप लोगों के पास है, अगर कोई कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न पूछना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी इंद्रदेव जी, आपसे मुलाकात भी हुई थी भीलवाड़ा में, बोलिए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज बताएं। हाँ सर, एक कोर्स में वो क्या नाम, जब हम उनको खड़े करके उनका बीएमआई या सारी चीजें देखता हूँ, तो एक व्यक्ति बहुत मतलब स्टैंडर्ड सब मिला उसका, लेकिन उसका बीएमआर में दिक्कत आया लो। तो कह रहा सर ये वेट आपकी गलत बता रही मशीन। तो हम कहे सर ये हमारा वेट गलत नहीं बता रहा है, बाजार का जो किलो वाला है वो अलग चीज है, ये मेरा अलग चीज है, ये नेट से आ रहा है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। अगर अगर वजन गलत बता रहा है तो हो सकता है आपकी मशीन में कोई गलती हो, संभव है, तो वो आपको एक बार चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये सब जो मशीन्स होती हैं वो उनकी एक्यूरेसी 95% तक होती है यूजुअली, लेकिन कई बार मशीन मेल फंक्शन कर सकती है कुछ। अच्छा, एक चीज अगर गलत बता रही है तो बाकी चीजें भी गलत बताने की संभावना बहुत ज्यादा है। हाँ, नहीं तो 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 उन्होंने आपको चेक मतलब करवाना अपने पड़ेगा मशीन को, उसके बारे में हम यहाँ बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मशीन अपने फील्ड से बाहर का विषय है। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, और
आप 5-6 लोगों को खड़ा करके देख लीजिए, अब सबके वजन में अगर दिक्कत आ रहा है इसका मतलब मशीन में गलती है। नहीं, सभी लोगों कहीं चेक नहीं किए, वो मतलब कहीं आर्मी का आदमी था, नहीं, मैं तो वही बोला आपको कि बता मैं रहा हूँ, वही सुन हाँ, लीजिए। अगर गलती लग रही है तो 5-6 लोगों का चेक करके देखिए, अगर सभी में गलत आ रहा है वजन, इसका मतलब मशीन में गलती है। अच्छा, नॉर्मली आदमी को अपना वजन पता होता है, या एक अंदाजा देख के भी आता है कि भाई इस रेंज में होगा, अब उससे बाहर ही जी, बता रही है मशीन, तो फिर बाकी बातें भी गलत बता रही है, ऐसा हो जाए तो आपको हाँ, मशीन को चेक करना पड़ेगा। और अच्छा। अगर वो गलत बता रही है तो उसको उपयोग बंद कर दीजिए। हाँ, वो क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगा समाज में। कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके बिना भी काम हो सकता है। और दूसरी मशीन क्योंकि गलत चीज के साथ तो काम नहीं कर सकते है ना। नहीं, नहीं, जब हमारा सबसे पहला सफलता का जो हमारा फार्मूले का पहला एस्पेक्ट ही नियत है, तो हमको अपने काम करने की नियत हमेशा इस तरह से रखनी है कि ग्राहक की मदद होनी चाहिए। तो अब उसमें कोई भी अगर कारण से कोई दिक्कत आ रही है तो हमें उस चीज को उपयोग में नहीं लाना है। अगर मशीन गलत रिजल्ट बता रही है तो हमें उपयोग में नहीं लाना है। सर रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। फ्री में जो हमने जांच करके बोला कि जानकारी आपको देंगे हेल्थ के बारे में, स्वस्थ रहने के बारे में, हम थोड़ा जानकारी है मेरे अंदर, वो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो लोग भीड़ लगा लेते हैं और बहुत अच्छा आ रहा है। हमने कहा 6 महीने और 4 महीने से अधिक खाना है, यूज करना है, नहीं तो हम आपको देंगे नहीं। तो साथ में कुछ और आता, आरसीएम के प्रोडक्ट बिक जाते हैं, वो भी बिक जाता है, कहते हैं खाएंगे तो ठीक है यूज करिए। उनकी बाकायदे से कॉपी बना के रख लिया हूँ मैं, रिकॉर्डिंग सब लिखता हूँ कि बहुत अच्छी कितनी बात है। मैं अब इसमें तारीफ। 2 बातें और करनी है। एक तो कोर्स को थोड़ा रिपीटेड देख के अपनी जानकारी को और अपनी बात करने के तरीकों को हमको थोड़ा इम्प्रूव करना है इंद्रदेव जी, एक वो काम करें। और दूसरा, आप 3-15-27 फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी सर। कोर्स पूरा देखा है आपने? हाँ, पूरा देखा है और फिर से लिखना शुरू कर रहे हैं, नहीं तो और उसमें 15-27 कुछ क्या है भूल वो गए। मुझे बताइए जरा। जी 3-15-27, 3-15-27, ये उस कोर्स में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये वो आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपको पता हाँ, है क्या है? उसको उसके दिन तारीख लिख लिया, जैसे कल मैं दे के आया, और उसके बाद तीसरे दिन उससे पूछते हैं आप बराबर ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और बहुत फिर बढ़िया। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में उससे कहते दिखाओ हमको, वो फोटो वीडियो कैमरा करके दिखाते हैं। हमने कहा दिखाओ, निकाले हैं गोली की नहीं निकाले हैं, हम्म। हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी देख लेते हैं उनका। दूसरा चीज 15वें दिन उसके बाद फिर बोलते हैं, फिर हम कहते देखिए अब आपका टाइम हो गया है, मैं आ रहा हूँ देखे। तो ठीक है सर आइए। तो इस तरह से फिर बहुत बढ़ बढ़िया। रहा है। और ये सबके साथ करना है। कई बार क्या होगा कि ये आप मान लो आपने 5 लोगों को दिया, तो 2 लोगों के साथ तो आपने किया, जी लेकिन बाकी लोगों को आपने नहीं किया। नहीं सर, हम पूरा एकदम रिकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो भूलने बहुत वाली अच्छी बात है, समस्या ये हमारे अंदर करेंगे नहीं तो आ रही। आपको फायदा होगा। 2 तरीके से फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि लोग रिपीट परचेज करेंगे, लोग खरीदेंगे आपसे। 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ, है ना। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। एक फायदा होगा कि लोग रिपीट करेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि इस तरह से जब आप टच में रहते हैं तो आपको रेफरेंस मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, फर्क आया है। आपको रेफरेंस मिलेगा, लोग आपको एक दूसरे के बारे में बताएंगे। एक ग्राहक और 2-3 वो बताएगा कि भाई मेरा दोस्त भी है, आप उनसे मिल लीजिए। और इस तरह से तो रेफरेंस मिलने लगेगा। मिला, एक साथी हमारे कहा कि हमारे चाचा जी हैं, इनको सर आइए थोड़ा सा जांच करके दे दीजिए। तो तो इस अरे तरह ठीक है। से काम बढ़ने में बहुत आसानी होगी, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। आइए भागवत जी, भागवत जायसवाल जी। हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी जी, सर, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग, बताएं। जी सर, मैं अभी एक कस्टमर को सर दिया था बायोवेज मेन न्यूट्रिसार्ज प्रोडाइट और नहीं, हम गामा यहाँ ओरिजिनल। प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। आप जी सर। आपका प्रश्न क्या है वो मैं समझना चाहता
जी उनको खुजली हो गई थी सर 25 दिन लेने के वो इस बाद। तरह तो का इंडिविजुअल डिस्कशन हम जी इस सेशन में नहीं कर रहे हैं। आपको बिजनेस करने में कोई चैलेंज आ रहा है वो डिस्कशन हम कर सकते हैं, लेकिन किसी पेशेंट विशेष के बारे में या किसी ग्राहक के बारे में स्पेसिफिकली बात वो ये सेशन में नहीं करते। ये सेशन उस उद्देश्य के लिए नहीं है। नहीं, सुन लेते हैं क्या प्रश्न। इट विल गेट इनटू अ डिफरेंट दिस थिंग। हाँ, सॉरी सर, ठीक है सर, फिर ठीक चल रहा है। अब वो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उनको क्या दिया जाए, क्या सुझाव दिया जाए, दैट इज व्हाट जी सर, वो इस सेशन के बाहर का विषय हो जाएगा और वो अलग दिशा में चले जाएंगे। जी जी सही। अच्छा, जरूरी नहीं है ठीक। कि उसका जवाब हमारे पास हो, क्योंकि जैसे यहाँ पे डॉक्टर फरमान खान नजर आ रहे हैं, वो शायद उस बात का जवाब दे पाए। आप पर्सनली उनसे बात कर सकते हैं, वो डॉक्टर हैं, हम में से कोई डॉक्टर नहीं। जी हम सब लोग न्यूट्रिशन पे काम करते हैं और उसके न्यूट्रिशन से जो बातें की जा सकती हैं उसके बारे में हम बात कर पाए। जी जी सर। आगे बढ़ते हैं। वेंकट राव जी, आप आइए। सर गुड मॉर्निंग। हम्म, सर मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। जी बोलिए। तो सर जी मैं 25 सितंबर को एग्जाम पास हुआ सर। हम्म, तो सर बॉडी स्कैनर चाहिए सर, कब मिलेगा? सर्टिफिकेट कब आएगा सर? अच्छा, दो अलग अलग प्रश्न आपने पूछे। सर्टिफिकेट मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में आना चाहिए। यस ओके। जो एनएसडीसी का सर्टिफिकेट है, जो एक्सपर्टिफाई का, यस वो तो आ गए सर। यस एनएसडीसी का सर्टिफिकेट भी एनएसडीसी ने बताया है सम्राट सर को कि वो इस हफ्ते में भेज देंगे। तो Yes. ऐसा वो 2 बार पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन अभी उम्मीद ज्यादा है। ये गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन सैंपल सर्टिफिकेट हमको मिल गया है, तो तो आप बहुत आपका ही सुंदर है सर्टिफिकेट। यू वांट टू शो द सैंपल? सैंपल वन, एक मिनट, यू या आई स्पीक। कंटिन्यू। यस। सो ऐसा है कि पर आप चूंकि सरकार, मतलब वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है ना एनएसडीसी, केंद्र यस सरकार के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत। पर अब उनकी तरफ से ये सामने से ये आया है कि भाई ये सैंपल है और हम सभी लोग जितने पास हुए हैं एग्जाम, उनमें जो जिन लोगों ने एग्जाम दिसंबर तक पास कर ली थी, उनके सर्टिफिकेट्स मुझे लगता है कल परसों में आ जाने चाहिए। सितंबर में सर मेरा। हाँ, तो आ जाएगा आपका। जो पहले कर चुके यस हैं सर। उनके, तो बाकी लोगों के तो भी सर 1 हफ्ते में, उसके बाद एक बार शुरू होने के बाद समय नहीं लगेगा। दिक्कत यस सर। शुरुआत एक से। बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उससे। दिख रहा है स्क्रीन? अभी नहीं है। यस हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये एक सैंपल सर्टिफिकेट है, ये आईटीएम यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप है। आईटीएम यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल इंडिया दे रहा है सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे नाम आएगा, सन, डॉटर ऑफ, और स्टूडेंट आईडी भी आएगा। और ये न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स, ग्रेड A+, क्योंकि हमारा ग्रेड 80% के ऊपर ही पास मार्क ही दिया हुआ है। तो उनसे यस जो हमने बात किया, तो मतलब उनका नॉर्मल जो टेस्ट रहता है उसका पास मार्क होता है 30%। तो यस हम लोग ने 80% रखा ग्रेड, तो उसमें सबको A+ ही मिलेगा। और ये आईटीएम का सर्टिफिकेट साइन भी है। और ये जो यहाँ पे ये क्यूआर QR कोड दिख कोड रहा दिख है रहा ना, है। इसको आप स्कैन करेंगे, तो बाद में मैं डेमो दिखाऊंगा। इस स्कैन करेंगे तो ये डायरेक्ट एनएसडीसी साइट पे चला जाता है। तो कोई आपको पूछेगा ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है कि नहीं, तो कोई भी ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है और आपका नाम एनएसडीसी साइट पे दिखेगा। यस ओके सर। सो तो इस तरह का सर्टिफिकेट, और हर हाँ, किसी का इंडिविजुअल स्टूडेंट आईडी रहेगा। आपका जो आईडी है वो प्रिंट होके आएगा सर्टिफिकेट के ऊपर। यस सर बॉडी स्कैनर सर। हाँ, बॉडी स्कैनर आपका दूसरा प्रश्न।
बॉडी स्कैनर Yes, के sir. बारे में जो जानकारी मेरे पास है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में शुरू हो गया है, ऐसा उन्होंने बताया है, जिनसे हम आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाना चाह रहे हैं, और 15 मार्च तक आने की उम्मीद है। तो जब आ जाएंगे Okay, यहाँ पे thank हम you. आपको बता देंगे, आप लोग खरीद सकते हैं उसमें। Yes, sir. Okay. Okay, thank you, sir. हम ठीक, चलिए। सत्यनारायण यादव साहब, आपका चूंकि वीडियो बंद है इसलिए बात करना में प्रॉब्लम होगी, तो पहले हम डॉक्टर फरमान के पास चलते हैं। अच्छा, आपने वीडियो शुरू कर लिया, आइए यादव जी, आप आ जाइए। सर जी, मैं कल ना जी कंपनियों का काफी प्रोडक्ट रखे हुए थे, तो मैं चाहता हूँ कि उधर भी जाकर के उनको जाकर के बताऊं, तो कैसे उनको वो करें। ये कहाँ पे प्रोडक्ट रखे हुए हैं? बाकी कंपनियों के जिम के अंदर ना, इधर मैं जो दिल्ली में रहता हूँ तो काफी जिम के वो है, तो हाँ। मैंने सोचा कि इसमें काफी अपॉर्चुनिटी है हमारे न्यूट्रिशन बेचने का। बिल्कुल है। प्रोटीन जो है ये एक ऐसा सेगमेंट है जो जिम में सबसे ज्यादा सेल होगा, और आप बिल्कुल जाके बात कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही है कि दो तरीके से काम हो सकता है जिम वाले मैटर में। सर, एक, आप वो लोग जो जिम में आ रहे हैं उनको आप पर्सनली कांटेक्ट करें, मतलब आप जिम के बाहर खड़े रहें, उनसे बात करें और उन्हें बताएं, ये एक तरीका है। दूसरा है कि कोई जिम ट्रेनर के साथ आप टाई अप करें या जिम ओनर के साथ टाई अप करें सर, कि और उनके थ्रू आप लोगों को अप्रोच करें। अब हर जगह पे अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, कुछ जिम ट्रेनर्स या जिम ओनर्स आपसे बात करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कुछ बोलेंगे कि हम तो यही ब्रांड का करते हैं या हम यही प्रोडक्ट करते हैं, वो सारी बातें होंगी। पर ये क्या है, हम जब इनिशिएटिव लेंगे तो हमें समझ में आएगा। मतलब जो बोलते हैं ना कि तैरना सीखने के लिए पानी में कूदना पड़ता है, सर, पर आप शुरू कीजिए, आप देखिए कौन सी जगह पे क्या चीज चल पा रही है। ग्राहकों से सीधे मिलना और अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा सा मुश्किल काम रहेगा, लेकिन रिजल्ट उसमें ज्यादा बेटर आएंगे। पर उसके लिए आपको पर्सनली समय देना पड़ेगा। मतलब जो जिम में ज्यादा लोग जब ज्यादा समय के लिए आते हैं, अगर आप देखेंगे सुबह और शाम को ज्यादा चलता है जिम। सुबह 6 बजे से लेके 8-9 बजे तक, और फिर शाम को 7-8 बजे के बाद लोग ज्यादा आते हैं। दिन में तो ऑफ कोर्स दिन में महिलाएं ज्यादा आएंगी, क्योंकि जो हाउसवाइफ है वो आ सकते हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो तो दिन में आ नहीं सकते। तो वो एक टाइम बंधा हुआ है। तो उन जिम के बाहर जाके आप खड़े हो सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं, या जिम ट्रेनर से बात कर सकते हैं, जिम ओनर से भी बात कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे जिम। हाँ, तो ये मैं तो बॉम्बे में एक फेमस जिम में जाता हूँ, लाखों सब ट्रेनर किसी ना किसी न्यूट्रिशन कंपनी के साथ अटैच्ड है, सब लोग। तो ये जिम ट्रेनर से आप बात करेंगे ना, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, सर, और उनको आप डाउनलाइन में भी ला सकते हैं। क्योंकि वहां पे क्या है, उसको उनको आप उनका रिलेशन ऑलरेडी बिल्डअप हो गया है, और ये जिम ट्रेनर को ना लोग बहुत इंटीमेटली बात करते हैं, मेरा शरीर का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ये एक अच्छा सेगमेंट है, आप अगर जिम ट्रेनर लोगों से बात करेंगे तो। सर, इसको इमीडिएटली शुरू कीजिए, क्योंकि क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता सबको है, और वो सबसे आसानी से जिम में समझ में आता है। हाँ, बस एक ऐसा व्यक्ति है वहां पे, जैसे सम्राट सर ने कहा, उसकी बात लोग मानते हैं, तो उसको आप आपके नेटवर्क में ला सकते हैं। और उस जिम ट्रेनर को भी आप कोर्स ज्वाइन करवा सकते हैं, अगर वो कुछ चीजें यहाँ पे सीखने लग जाएं तो उनके हाँ, लिए आसान हो जाएगा है काम। भाई। और भी एक चीज है, ये सब जिम ट्रेनर ना बहुत सारे लोग एकदम अनपढ़ है, तो इन लोग को कोर्स ज्वाइन करवाएंगे ना, तो उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो भी दिखा सकते हैं अपने ग्राहकों को। सर, ठीक है सर, जाकर के उनसे बात करते हैं, जो हाँ, ओनर है उनसे भी बात करते हैं। और बिल्कुल। सर ने जैसे बताया कि बाहर खड़े होकर के उनसे मिलना और उनको गाइडेंस। सर, मैं कल जो है न्यूट्रीचार्ज किड्स का जो है वीडियो देख रहा था, तो उसमें पर दिखाया गया कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें मतलब 23% तक प्रोडक्ट है, 100 ग्राम के अंदर 23 ग्राम जो है प्रोटीन है।
तो बाकियों में इतना नहीं है, तो हम उनको नहीं, बता सकते हैं कि ये ज्यादा है बिल्कुल। नहीं, ये तो बच्चों के लिए हो गया। बच्चों के लिए हो गया। हाँ, पर आप बड़ों के लिए भी 7 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ऑप्शन है प्रोटीन में, तो आप बात कर सकते हैं। सर बहुत बहुत बड़ी रेंज है सब, अब इससे बड़ी रेंज हार्डली किसी की है, तो बहुत बड़ा रेंज है, आप बात कर सकते हैं। जैसे बनाना शेक वगैरह है वो हाँ, तुरंत बन जाता है। और ये ना अगर बोलते हैं सोया प्रोटीन का प्रॉब्लम है, अगर हेवी जिमिंग नहीं कर रहे हैं ना तो सोया प्रोटीन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलेंगे वे प्रोटीन चाहिए, लेकिन अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या प्रोफेशनल एथलीट नहीं है तो सोया प्रोटीन इज गुड इनफ। तो 25-30 ग्राम का जब हाँ, मैं भी जिम जाता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम इन मसल रिकवरी एक्चुअली सोया और प्रोटीन। सम्राट साहब तो इतने सालों से ले रहे हैं, 4-4.5 साल, हाँ, तो ज्यादा ही हो गए बल्कि। ठीक सर, थैंक यू। बढ़िया, वेरी गुड। आइए डॉक्टर फरमान। JR सिंह सर, मेरा 4 न्यूट्री चार्ट सर। सर ये वाली बात तो सही है कि जो है जिम से हमें मिल जाए वो हो जाता है, पर जो ये भैया भाई साहब कह रहे थे, मैं भी जिम करता हूँ, पिछले जो है 2015 से कर रहा हूँ सर। और जो है जो बाहर खड़े होकर बात करें ना, इससे जिम ट्रेनर जो है ना वो चिढ़ जाएंगे। चिढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा हाँ। दोनों तीनों बातें करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि जी क्या जी है, जी कुछ जिम ट्रेनर्स ये बोलेंगे कि यार हम तो ये काम नहीं करते हैं या हम बेचते नहीं है, मतलब सब तरह के जी लोग होते हैं सब ना, बेचते हैं boss, बट सब लोग बेचते हैं। मैक्सिमम लोग बेचते ही हैं, और सर, उसको जोड़ लेना ज्यादा आसान काम है। जोड़ लेना ज्यादा आसान है सर। बिल्कुल। बट क्या है, जब यहाँ पे मुझे सुझाव देना है तो सारे ऑप्शंस आपके पास आपको पता होने, यस सर, यस सर, यस। तो बट सब आसान तरीका डेफिनेटली जिम ट्रेनर और जिम ओनर को अपने साथ जोड़ लेना ज्यादा आसान तरीका है। तो और सर जो है मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया था इस बार 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करूंगा, तो मैंने पिछले महीने वो कर दिया था सर। बहुत अच्छी बात है। सर 50 से ऊपर ही किया। अब कमिटमेंट अपने को स्वयं से ये करना है कि इतने लोगों को स्वस्थ रखने में हम मेहनत करें। 50,000 हो गया, मतलब 50, मोटा मोटा आपने 40-50 ग्राहकों को तो सुझाव दिया ही है। यस सर। तो ये नंबर को बढ़ाना है कि अगर हमने 50 लोगों की मदद की पिछले महीने, तो चलो इस महीने 60 की करते हैं। और हाँ, इस वो तरह थोड़ा से इस महीने थोड़ा सा जो मुझे बैकबोन की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जो है, इसी वजह से सर ज्यादा नहीं हुआ, लॉन्ग टाइम सिटिंग रही तो इसी में वो। नहीं, तो और आपको भी लॉन्ग टाइम अगर सिटिंग आपकी होती है ना, तो बीच बीच में हर एक आधे घंटे में एक स्ट्रेच कर लीजिए, और हर 3-4 घंटे बाद सब कुछ बंद करके 5 मिनट के लिए लेट जाइए। जी सर, जी वो कमर को, पीठ को आराम देना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ 5-7 मिनट का भी 2-3 घंटे में आराम देंगे ना, तो ये तकलीफ नहीं होगी। ठीक सर, ठीक। और सर जो है भीलवाड़ा का तो बहुत अच्छा रहा। मैं अनफॉर्चुनेटली जो है जा नहीं पाया, इसी वजह से मैंने बेटे को भेजा था सर। और वहां पर जो है सर उसको इतने सारे गिफ्ट मिले ना, हर तरफ से, की सॉल की तरफ से, न्यूट्री चार्ज की तरफ से, RCM की तरफ से, और उसको पट्टा वो मिला ना कि मैं मालिक हूँ। तो जो है वो बड़ा मतलब बड़ा एक्साइट हुआ और बड़ा खुश था वो कि जो है भाई पापा ने तो बहुत अच्छे अच्छे टारगेट जो है वो पूरे अचीव किए हुए हैं। अब उसको भी आप मोटिवेट कीजिए आने के लिए, कि वो नहीं भी नहीं सर, वो ज्वाइन हो चुका सर, वो उसे मैंने ज्वाइन करा दिया था उसको। और नहीं, वो जब से आया तब से वो भी थोड़ा सा। इस फील्ड में ना ग्राहक ग्राहक को तो बहुत आवश्यकता है, हमें ग्राहक तक पहुंचने की जरूरत है, और आपका तो, आप डॉक्टर होने के कारण प्रैक्टिस है, जी तो सर। कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत सर धन्यवाद। हाँ, वो कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप? बस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आइए, FSP डॉक्टर RS में आपका अनम्यूट कर लीजिए स्वयं। जी सर, ग्रेट मॉर्निंग सर। जी, ग्रेट मॉर्निंग। जी सर, अभी पहली बार सर हम अटेंड कर रहे हैं सर, अभी भीलवाड़ा में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है सर। बहुत कुछ हम अच्छी बात है। जी कुछ नियम, यहाँ के कुछ नियम कानून जानना चाहते हैं सर, कैसे हम करेंगे सर? ओके, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जी सर। ताकि आप सभी लोगों को एक फायदा हो कि इस कोर्स को देखना कैसे है। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, कि ये बहुत आवश्यक है कि हम
बहुत सही तरीके से ये समझें कि हमको इस कोर्स से फायदा कैसे मिल सकता है। जी कोर्स को देखने का एक तरीका है जो हमने एक छोटा सा वीडियो उसके बारे में बनाया हुआ है, और वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि इस कोर्स से हमको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो सकता है। जी Just, हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करेंगे और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें जो बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो ये जो आपने देखा ना, ये तरीका है कोर्स को देखने का। और सभी साथी जो इस तरह से अगर नहीं देख रहे हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए इस तरह से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप सही तरीके से नहीं देखेंगे तो इस कोर्स का पूरा फायदा नहीं ले। आपको आया सर समझ में कैसे देखना है? जी सर, वो जो हम पहली बार देखे मॉड्यूल 1, 2 करके आ रहा था वही देखना है सर? वही देखना है। जी जी वो जी एक के बाद एक अगला अगला चैप्टर आता जाएगा। जैसे जैसे आप एक एक देखेंगे ना जी तो उसके हर चैप्टर के आखिरी में 5 प्रश्न दिए हुए हैं, उनका उत्तर देंगे तो फिर आप अगले वाले पे जा पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं उन लोगों को, है ना। जब आप जी। ऐप लॉग इन करते हैं तो हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ एकदम ऐप के ऊपर हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट में भी दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी है ना। तो जैसे जब आप चालू करेंगे ना तो आपको ये इस तरह का पहला जी स्क्रीन जी सर। ऊपर यहाँ हेल्प डेस्क का नंबर लिखा हुआ है, वहां पे जी। आप बात कर सकते हैं।
ठीक सर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर अभी तक आपने देखना शुरू किया या नहीं? जी, एक ठे देखे थे सर, उसके बाद हमने सोचा सर कि कोई गलती ना हो जाए, हम जब तक ये तो बहुत बात अच्छा नहीं कर किया। पाएंगे हम गलती आगे तो नहीं। हाँ, गलती तो कुछ जी नहीं होगी। अब आपने यहाँ पे आ गए तो ये सेशन भी अटेंड करिए जब आपको समय मिलता है तो। ये जी 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 सेशन रोज होते हैं, 3 दिन शाम को 7 बजे, 4 दिन सुबह 7 बजे। जी जी करेंगे सर। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को शाम को 7 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार सुबह 7 बजे। जी सर। तो ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है ज्वाइन करने का। अब यहाँ से पूरा अगर आप इसका फायदा लेंगे ना, तो जो अगले महीने की आपको फीस भरनी है वो आप कमा के भर सकते हैं। यहाँ से जी सीखिए, कमाइए और उस कमाई में से फीस भरिए, उसका अलग ही आनंद रहेगा। जी चलिए, सही है। आइए संजू मेहता जी, आपने हाथ खड़ा किया। गुड मॉर्निंग सर। जी सर C5 में हम लोग देखे थे कि अनजान लोगों से कैसे बात करना है। अनजान लोगों से कैसे बात करनी, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं विस्तार से। सबसे पहली जो बात है कि हमें C1 to C5 पूरी लिस्ट बनानी है। C5 की लिस्ट धीरे धीरे बनेगी, अनजान लोग धीरे धीरे मिलेंगे। तो आपने C1, C2, C3, C4 लिस्ट बना लिया है? नहीं बनना है। तो वो पहला स्टेप है संजू, पहले वहां से शुरुआत करनी है। और पहले हमें C1, C2, C3 जो है, या C1 और C2 कहूंगा मैं ज्यादा, और उन लोगों से आप मिलके बात करके थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। कोर्स पूरा देख लिया है आपने? पूरा नहीं देखे, कुछ कुछ देखे। वो आपकी बात से समझ में आ रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है आपकी बात में। तो यस सर। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमें कोई चीज पता होती है ना, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो अभी चूंकि आपने पूरा नहीं देखा है, तो अभी सबसे पहले एक बार कोर्स को पूरा देख लीजिए। ठीक है सर। और आपने ये वीडियो देखा जो अभी दिखाया गया था कि कोर्स कैसे देखना है? यस सर। तो इस तरीके से कोर्स को देखना है, और ये आप देखना शुरू कीजिए। अभी तक कितना कोर्स देखा होगा आप C1, 40। हाँ C1 to C5। तो आपने सेलिंग वाले मॉड्यूल पहले थोड़ा सा देखे हैं क्या? क्योंकि C1 to C5 की बात तो नॉलेज के सेशन में की गई है, तो यस सर देखे। वो देखा है आपने। तो मुझे लगता है फिर आपको एक बार ठीक से पूरा कोर्स देखिए। अगर आप समय दे सकती हैं, आपके पास समय है रोज देने के लिए? यस सर। कितना समय दे सकती हैं एक दिन में कोर्स देखने के लिए? 2-3 घंटा। हाँ, अगर 2 घंटा देंगे ना, तो 15-20 दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है। मतलब शुरू से भी आप देखेंगी, 2 घंटा देंगी, तो 15 दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा। आप जिस तरह यहाँ हाँ, सब बताया कुछ गया दिया वैसे हुआ नोट। है, कैसे अनजान लोगों को भी कांटेक्ट करना है, सब कुछ लिखा कोर्स में ही दिया हुआ है। उसके हाँ, बाद आप सेशन स्टडी करें तो ये हमारे यहाँ पे आप रोल प्ले भी कर सकते हैं, बता बिल्कुल। सकते हैं। तो एक बार आप तैयारी पूरी कर लीजिए, फिर अनजान लोगों से मिलके बात। क्योंकि जब आप कोर्स देखेंगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि सेलिंग के जो 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, उसमें पहला स्टेप है क्रिएटिंग ए कनेक्ट बनाना। वो जब आप यस सर। कोर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कनेक्ट बनाना कैसे। तो अनजान व्यक्ति के साथ में, अनजान व्यक्ति तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक, आप स्वयं किसी भी अनजान व्यक्ति के पास जाएं और अपॉइंटमेंट मांगिए उनसे। दूसरा, आप C1 to C3 जो आपका है, परिवार, मित्र और आपके सहयोगी, इन लोगों से आप रेफरेंस मांगिए किसी अनजान व्यक्ति, क्योंकि जो उनके जानकार है वो आपके लिए अनजान है, तो वो लोग रेफरेंस दे पाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि पूरा अगर आप देखेंगे और C1, C2, C3 की लिस्ट बनाएंगे, तो आपको पहले तो अनजान लोगों का नाम और वो मालूम पड़ेगा। अनजान लोगों से अगर जब आप रेफरेंस के साथ मिलते हैं, तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। ठीक है सर, पहले वीडियो देखेंगे। आप पहले एक बार ये देख लीजिए। 15 दिन की बात है। अगर 2 घंटे रोज देंगी ना आज से, तो 15 दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा। ओके सर। और मेरा सुझाव रहेगा कि पहले कर लीजिए, ठीक से नोट्स बनाइए जैसा बताया गया है। और नोट्स उसी समय बनाने हैं जब देख रहे हैं, तभी नोट्स बनाइए। मतलब वो एक बार में जो 4 बार देखने को यहाँ बताया गया है ना, उसको हाँ। फॉलो। ठीक।
और कोई भी चैलेंज आता है तो ये सेशन रोज होते हैं, आप आके प्रश्न पूछ सकती हैं। ठीक है सर। तो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार सुबह 7 बजे होते हैं, आप सुबह आके पूछ सकती हैं, आपको कन्वीनियंट है। शाम को है तो शाम को भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। थैंक यू। सना जी आप आइए, आपका शायद वीडियो। आफ्टर लॉन्ग टाइम। Great morning, sir. मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। She was there at Bhilwara. She performed a dance there on the Yes, stage. sir. हाँ, अच्छा Yes. अच्छा, very nice. सर मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि मतलब अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं स्कूल्स में। सर मैं सेमिनार करती हूँ विद पेरेंट्स के साथ में, देन 1-to-1 उनको अप्रोच करते हैं, तो उससे यूजुअली बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। सर अब आज मेरी जो मीटिंग है वो 3 डॉक्टर्स के साथ में फिक्स हुई है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जब हम उनसे डील करेंगे तो उनको मोस्ट ऑफ जो कोर्स में हम लोगों ने साइंटिफिक रीजन और डीएचए के फुल फॉर्म जो है उसी के अकॉर्डिंग ही मतलब उन्हें अप्रोच करें और उनसे कंसल्ट करें। मुझे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था सर। डॉक्टर्स को कैसे अप्रोच करें? हाँ जी, हाँ जी। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हर चीज का उद्देश्य होता है। डॉक्टर को अप्रोच करते समय हमारा उद्देश्य क्या है? अगर हमारा उद्देश्य उस डॉक्टर को ग्राहक बनाना है तो अप्रोच अलग रहेगा, और हाँ उस जी। डॉक्टर से हमको सप्लीमेंट लिखवाने हैं तो अप्रोच अलग रहेगा। पर जहां तक डॉक्टर्स के साथ काम करने का सवाल है, ये थोड़ा सा एक अलग तरह का रिलेशन होता है, क्योंकि एक डॉक्टर बनता है 8-10 वर्ष मेहनत करने के बाद। हाँ जी। तो उनको मानव शरीर के बारे में हमसे कई गुना ज्यादा जानकारी है, हाँ और जी। वो यूजुअली बीमारियों का इलाज करते हैं, और हम बीमार होने के पहले की स्टेज पे हमारा रोल आता है कि हाँ व्यक्ति जी। बीमार ना हो, इसके लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो डॉक्टर्स से डील करते समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखने की है कि कोई भी इस तरह की बात ना हो कि उनका ईगो हर्ट है, क्योंकि वो हमेशा ये मानेंगे कि वो अपने से सुपीरियर है, और वो सच्चाई भी है। मानेंगे मतलब ऐसा नहीं कि वो गलत मान रहे हैं, हाँ सच्चाई जी। है। तो मेरे हिसाब से किसी भी डॉक्टर के साथ आपको जब बात करनी, तो आप जज कर लें कि वो स्वयं के हेल्थ के बारे में कितना सजग है, कितना समय खुद के लिए दे रहे हैं। ओके सर। और वहां से अगर आप शुरू करें कि आप हम्म। उनके स्वयं के बेनिफिट के लिए, और फिर क्योंकि अगर आप उनको नेटवर्क में लाना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि वो सप्लीमेंट्स खुद के पास रखे और वो अपने पास से ग्राहकों को दे, क्योंकि वो वैसी छवि नहीं बनाना चाहते। हाँ जी सर। इसका मतलब क्या है कि उनके पास की मेडिकल शॉप पे ही प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, तब वो लिखते हैं, तो वहां से वो डिलीवर होता है या बिकता है। हाँ जी। ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो बनाना पड़ता है अगर आप डॉक्टर को नेटवर्क में लाके उनसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करवाना चाह रही हैं। ओके सर। तो वो एक अप्रोच अलग है मेरे हिसाब से। पहले अगर आप उन लोगों के स्वयं के बारे में बात करें, क्योंकि हाँ जी। डॉक्टर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, उनका खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता, हाँ जी। क्योंकि यूजुअली उनके जो ओपीडी है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वो शुरू होता है रात को लेट तक, क्योंकि जब ग्राहक अवेलेबल होते हैं तभी तो डॉक्टर काम कर सकता है। अब लोगों की छुट्टी 6-7 बजे होती है, उसके बाद वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो वो रात को 9-10-11 आसानी से बचते हैं। तो ओके। उनका स्वयं का खाने का शेड्यूल पूरा गड़बड़ाया हुआ रहता है मोस्टली। एक्सेप्शन हो सकते हैं पर मोस्टली ऐसा होता है। तो अगर हम उनसे कनेक्ट उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बनाएंगे और वहां से शुरुआत करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उस डॉक्टर को ये स्वीकार करना जरूरी है कि वो सना अनीस जी से सलाह लेने को तैयार है। अब यूजुअली कोई भी बड़ा डॉक्टर खुद होके नहीं मानेगा कि उसको किसी के सलाह की जरूरत हाँ जी। है ना। तो वो उनको समझते हुए हमें बहुत संभल के उनसे बात करनी है कि उनका ईगो भी हर्ट ना, और उनको हम बता सकें कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं दुनिया के लिए, आप सुझाव दे रहे हैं, पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये करते समय पे, चूंकि आप लोग सर्विस इंडस्ट्री में आप सेवा करने की दृष्टि से करते हैं, खुद का ध्यान नहीं रख पाते। हाँ जी। हाँ जी। पर मैं आपके खुद के बारे में, चूंकि कोई और बात नहीं करता है, तो मैं आपसे आपके बारे में बात करने आई हूँ।
ओके सर। और सर ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं हम, जैसे हमारा इंट्रो दे दिया, थोड़ा सा बात स्टार्ट हो गई, उसके बाद में हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को किस उससे देखते हैं, अगर आप उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है। वो ये सब प्रश्न आप पूछ सकते हैं थोड़ा कंफर्ट लेवल आने के बाद। हाँ जी, हाँ जी, वही थोड़ा सा मिड उनका वही प्रॉब्लम होता है, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ये लॉन्ग टर्म है ना, तो वो लोग ऐसा मतलब का पर्सपेक्टिव ही नहीं है लॉन्ग टर्म मेडिसिन देने के लिए, वही प्रॉब्लम होता है। मतलब पेशेंट भी सोचता है 1 महीना 2 महीना न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले लूं बस, ऐसा है। ये प्रॉब्लम होगा डॉक्टर्स के साथ। और हाँ अगर जी, आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो डॉक्टर को सिर्फ ग्राहक बनाइए और कुछ मत करिए। डॉक्टर्स के थ्रू प्रिस्क्राइब करवाना ये थोड़ा सा अलग रास्ता है, जिसमें सफलता जरूरी नहीं, क्योंकि वो पूरे इकोसिस्टम का सवाल है। सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर को प्रोडक्ट पसंद आएगा या नहीं आएगा या वो रिकमेंड करेगा। वो अगर देना चाहता है तो ग्राहक को मिलेगा कैसे, वो इकोसिस्टम ठीक से नहीं बन पाता है, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो खुद के पास रखेगा नहीं। हाँ तो जी। वो मेडिकल शॉप पे अवेलेबल होना जरूरी है। अब यूजुअली ये प्रोडक्ट होते नहीं हैं अवेलेबल, तो वो सब लोगों के साथ टाई अप करना पड़ेगा। पर ओके सबसे पहली शुरुआत तो उनके हेल्थ के, देखो वो अगर खुद कन्विंस हो गया ना तो वो रास्ता भी निकाल लेंगे बात। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो उनको पहले ग्राहक बनाने पे फोकस कीजिए, ओके और सर। जब 2-3 महीने बाद आपसे उनका काफी कंफर्ट लेवल आ जाए, जब वो रेगुलरली लेने लग जाए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, तब फिर बात को आगे बढ़ाइए, उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। ओके सर। सर एक बेनिफिट तो होगा ही कि एक्सपीरियंस तो 100% श्योरली वो होगा ही बेनिफिट तो होगा। हमेशा ही होने वाला है ना। हाँ कोई जी, भी हाँ नई जी। एक्शन लेंगे तो वो बेनिफिट तो होने ही वाला है कि हमें एक नया तरीका मालूम पड़ेगा, या हमें ये मालूम पड़ेगा कि यार ये तरीका इस हाँ, तरह से काम नहीं करता। हाँ जी, या तो हम सफल होंगे या असफल, दो ही बातें हो सकती हैं। पर हाँ असफल जी, हम होते हैं 3-4 बार, तो हमें समझ में आएगा कि कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं हाँ करनी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है, किस डॉक्टर से किस तरह, क्योंकि डॉक्टर में भी अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो इसको बिजनेस मानते हैं, कुछ लोग हैं जो इसको सेवा मानते हैं। तो हाँ हर जी, तरह के लोग हैं, व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से हमें किस तरह से बात करनी है वो समझना पड़ेगा। जो एकदम पैसे को लेके बहुत इंटरेस्टेड लोग हैं, मनी ओरिएंटेड डॉक्टर्स हैं, वो हाँ शायद जी, सब्सक्राइब करने को भी मान जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तो वो व्यक्ति विशेष के हिसाब से समझ के बात करनी होगी। ओके सर। एंड सर मैंने जो नेक्स्ट मंथ अभी मार्च में एनसीसी के लिए मेरी टीम भी इसी से ही डेवलप हो रही है, और 5 जो पर्सन्स हैं मैंने उनको अप्रोच किया है सर, वो अब मार्च में सब्सक्राइब करेंगे। और अभी इस मंथ मैंने सुपर्णा, आपने आई थिंक सो मैडम सुपर्णा घोष हैं और जया मैडम है, वो तो कर ही रही हैं। और मार्च में 5 कर लीजिए, क्योंकि अभी जो ऑफर भीलवाड़ा में था, हाँ एक जी, चार्ज का शेकर अवेलेबल था पहले महीने के रजिस्ट्रेशन के साथ। हाँ जी। वो शायद 5 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पे वो शायद ऑफर मार्च में भी अवेलेबल रहेगा। ओके सर। आप एक बार बात कर लीजिएगा यहाँ पे, तो ओके हम सर। बता देंगे, तो वो उससे उन सब लोगों को शेकर भी मिल जाएंगे कोर्स ओके रजिस्ट्रेशन। सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। पर वो मिनिमम 5 लोगों के ऊपर रहने वाला है, तो 5 लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो एक ही जगह पे वो भेज दिए जाएंगे शेकर्स। तो सर वो अगर फेब के एंड तक भी करते हैं अभी तो भी भी कर ये सकते बेनिफिट मिलेगा? हाँ हाँ, आज भी करते हैं तो भी मिलेगा, वो कोऑर्डिनेट कर, ओके ओके सर, ठीक है। है ना। थैंक यू सर। हाँ जी, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। संजय जी आप आइए, संजय शाह। लेकिन आपका संजय जी वीडियो बंद है, वीडियो शुरू कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हाँ रोहित कुमार जी आप आइए। जी सर, नमस्कार। जी सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, 4 फरवरी को भीलवाड़ा आया था, ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया। तो कुछ थोड़ा देखना शुरू किया अभी तक? जी सर, मैंने 2 चैप्टर देखे हैं उसमें मॉड्यूल, तो अभी नोट्स बनाए हैं। पहले मॉड्यूल के 2 अध्याय तो आपने? जी, ओके। इससे पहले मैंने ऐसे ही किसी फ्रेंड्स को अप्रोच किया था, उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में बताया था। वो ऐसे ही देख के बोले थे कि इसमें सप्लीमेंट तो ठीक है, वैसे प्रोटीन कम है और ये थोड़े महंगे भी हैं, जो हम खरीद नहीं सकते जैसे।
नहीं देखिए क्या है, ये प्रॉब्लम थी मुझे। महंगा और सस्ता जो है ना वो हमेशा क्वालिटी और पे निर्भर करता है। इस बात पे जैसे आपको अगर आप एक सड़क किनारे चाय पीने जाते हैं तो 10 रुपए में मिलती है, किसी छोटे से होटल में बैठेंगे जाके तो 100 रुपए में मिलेगी, और ताज में जाएंगे तो वही चाय 500 रुपए में। तो है तो चाय ही, लेकिन भाव अलग अलग है। तो किस क्वालिटी का किस लेवल का प्रोडक्ट है उसके कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये सारे ही प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। और इसीलिए कोर्स में हमने एक बहुत अच्छी बात आप सबको सिखाई है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जरूरी तो सबके लिए है, लेकिन सभी लोग अफोर्ड कर पाए ये जरूरी नहीं। तो हमें जो व्यक्ति लगातार सप्लीमेंट खरीदना अफोर्ड कर सकता है ऐसे लोगों को अप्रोच करना है। और ऐसे लोग यूजुअली वो रहेंगे जो जिनकी आमदनी, अगर वो शहरों में रह रहे हैं तो आमदनी 50-60 हजार रुपए से ऊपर है, गांव में रह रहे हैं तो आमदनी कम से कम 25-30 हजार रुपए है। अगर आप 10 हजार रुपए कमाने वाले के पास जाएंगे उसको महंगा ही लगने वाला है, क्योंकि 10 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति, और उस सही भी है, उसको पहले अपना रोटी कपड़ा मकान की चिंता है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बाद में आते हैं, पहले जरूरत की चीजें आती हैं। तो अगर उसकी आमदनी उतनी नहीं है तो उसको महंगा लगेगा। तो ऐसे लोगों के पास जाके आपको सफलता नहीं मिलेगी। और वैसे भी उस व्यक्ति को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देना एक तरह से इथिकली भी गलत है, क्योंकि जिस व्यक्ति की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, अगर आपने उसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जबरदस्ती दे दिया तो उसको कहीं और काट कसर करनी पड़ेगी, कोई और चीज जो उनको ज्यादा जरूरी है वो उनको नहीं मिल पाएगी। तो ये हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें सुझाव सही तरीके से देना चाहिए जिनके पास लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट पे अगर एक व्यक्ति 1000, 1200, 1500 रुपए महीने में खर्च कर सकता है तो वो तभी कर पाएगा जब अगर वो छोटी जगहों पे रहता है जहाँ पे घर खुद का है और कोई खर्चे नहीं है। वो 25-30 हजार कमा रहा है तो खुद के ऊपर 1-2 हजार खर्च कर लेगा। वही आप बड़े शहर में आ जाएंगे तो जब तक वो 60-70 हजार नहीं कमा रहा है 1-2 हजार स्वयं पे नहीं खर्च कर पाएंगे। तो उस तरह से हमें ग्राहकों तक पहुंचना है। जी सर। आइए राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, अनम्यूट कर लें आप स्वयं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैं अभी दूसरे स्टेट में हूँ और यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मतलब गुजरात में हूँ। एक्चुअली हिंदी भी चलती है बट कुछ गुजराती है तो गुजराती माने लैंग्वेज चलती है थोड़ी सी, और थोड़ा सा अनजान लोग हैं, तो कैसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अप्रोच करें उनको? हाँ, तो 2 प्रश्न आपने पूछे कि एक तो भाषा का चैलेंज है, हाँ, और दूसरा अनजान लोग। यस सर। देखिए अप्रोच जो है वो मोर और लेस हमेशा सिमिलर रहेगा। पहले शुरुआत तो कनेक्ट बनाने से ही करनी पड़ेगी। अब अनजान लोगों से आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा, पहला प्रश्न वो आता है, यस, है ना। अब अगर अनजान लोग, तो आप यही अब गुजरात में ही रहने वाले हैं, मतलब आप परमानेंटली यहाँ आ गए हैं? अभी सर इधर ही रहे हैं, हाँ शिफ्ट हुए हैं। कौन सी जगह, कहाँ रहते हैं? गुजराती इतना क्या डिफिकल्ट है? कहाँ रहते हैं आप गुजरात में अभी? सूरत में सर, सूरत। सूरत तो थोड़ा मेट्रोपॉलिटन कल्चर है, वहाँ पे आपको हिंदी बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे। गुजराती लोगों को मोस्टली हिंदी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। तो लैंग्वेज का चैलेंज इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए। और जैसा सम्राट सर ने कहा, अगर आपको यहीं रहना है आप तो धीरे धीरे थोड़ा सा सीख लीजिए कुछ शब्द। धीरे धीरे सीखेंगे तो काम चलाओ गुजराती तो आप 2-3 महीने में बोलने लगेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर आपको अनजान लोगों तक जाना है, किसी भी व्यक्ति के पास जाना है, मतलब क्या करना है, उससे अपॉइंटमेंट लेना। बराबर। अब अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप अगर एकदम ही अनजान व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो आपको स्वयं जाके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप तो उसको जानते नहीं है और वो आपको बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। आप उनके दुकान पे या घर पे रेफरेंस लेके अपॉइंटमेंट लीजिए। एकदम अनजान जगह करना ज्यादा आसान है। कभी भी डायरेक्टली अगर आप जाएंगे तो आपको वो रिस्पांस नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतना सारे फोन आते हैं ना। तो रेफरेंस लेके अपॉइंटमेंट दीजिए पहले। रेफरेंस, अब
जैसे अगर आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो कोई तो आपके जान पहचान के लोग होंगे। आपने आपका लिस्ट बनाया है C1, C2, C3, C4 का? अनम्यूट कर यस लीजिए। सर। हाँ सर। कि आप कितने लोगों को जानते हैं सूरत में? आपकी जानकारी में कितने लोग हैं? सूरत में सर अपने रिलेशनशिप वाले हैं जो कुछ खास, मतलब मान के लीजिए लगभग 25-30 लोग होंगे। 25-30 तो बहुत है। 25-30 से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि वो कई लोगों को वहां जानते होंगे जो आपके लिए अनजान है लेकिन उनके लिए जानकार है। ऐसे लोगों का वो आपको रेफरेंस दे सकते हैं। बराबर। लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, कि हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। कोर्स आपने पूरा देख लिया? हाँ सर, लगभग 80% तक देख चुके हैं। नोट्स कितने बनाए? नोट्स सर मैंने कुछ खंड तक बनाए हैं, पूरा नोट्स नहीं बना पाए हैं, लेकिन आप ऐसे कोर्स पास कीजिए। ये अनजान जगह है, आपको सर्टिफिकेट का बहुत ही जरूरत है, तो आप ये कोर्स पास कर लीजिए पहले। सर्टिफिकेट लेके जाइए, उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आप काम क्या करते हैं? एग्जाम दिए थे सर। एक्चुअली बिजनेस करते हैं यहाँ पर। क्या बिजनेस करते हैं? छोटे फ्रूट का बिजनेस करते हैं। फ्रूट का बिजनेस करते हैं, मतलब फ्रूट वेंडर है, फल खरीद के बेचते हैं। यस सर। ठीक है, तो रिटेलिंग करते हैं फ्रूट्स की? हाँ सर। तो कैसे, कोई दुकान है, ठेले पे करते हैं, कोई शॉप है या ऑर्डर? ठेले पे। तो अभी इसमें क्या होगा कि जिस भी एरिया में आप ये काम कर रहे हैं वहां पे आपके थोड़े थोड़े तो रेगुलर ग्राहक भी बनने लगेंगे। लेकिन आपको ना पहले ग्राहकों को अप्रोच करने के पहले भी खुद की अपने को काबिलियत बिल्ड करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि अभी आपको लोग अगर एक फल बेचने वाले के रूप में जानेंगे तो वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इतना आसानी से नहीं खरीदेंगे आपसे। नहीं, सही बात। वो आपको, जैसे सम्राट ने बताया ना अभी, कि ये सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू रहेगी। और दूसरा जो है, आपको सीखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो सामने वाले व्यक्ति को आपसे बात करने में आसानी रहेगी। क्योंकि जब तक अगर उनको ये नहीं लगेगा कि भाई आपको आता है, तो वो आपसे क्यों बात करें? सही बात है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए ना, तभी कोई व्यक्ति आपसे लेने की बात करेगा। सही बात। लेने की बात तो बहुत दूर की है, पहली बात तो वो बात करेगा, बात तभी करेगा जब उन्हें लगेगा कि यार राजेंद्र जी को आता है। अगर उनको ऐसा महसूस हुआ कि इनको तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, तो कोई खरीदेगा नहीं, कोई बात ही नहीं करेगा, कोई मिलेगा ही नहीं। कुछ लोगों को देना नहीं, आसपास के लोग हैं जो। मैं क्या कह रहा हूँ, बेचना मुश्किल नहीं है काम, पर वो एक ही बार बिकेगा, रिपीट परचेज नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है कि हम ये कोर्स करके अगर हमने कोर्स करने के बाद भी वैसे ही बिहेव किया जो लोग बिना कोर्स किए कर रहे हैं, तो फिर हमें और उनमें अंतर क्या रहेगा? हमें इस तरह काम करना है कि हमारे जो ग्राहक बने वो हमें 2, 4, 5, 10, 15, 20 रेफरेंस दें, वो लगातार हमसे खरीदें। कई बार क्या होता है, एक बार बेच देना तो आसान है किसी चीज को, लेकिन अगर आपने कोर्स नहीं किया है तो आपको 31527 पता ही नहीं रहेगा, उसको अप्लाई कैसे करना है ये पता नहीं रहेगा। वो करे बिना लोगों को कस्टमर डिलाइट जिसको बोलते हैं ना, कस्टमर को बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए आपसे डील करने में, वो तभी आ पाएगा जब हम सब सारी स्टेप्स को ठीक से करेंगे। सही बात। और वो अगर हमने कोर्स देखा ही नहीं है तो हमें मालूम ही नहीं रहेगा ना करना क्या है। सही बात है। हाँ, तो ठीक है, यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। एंड स्मिता कुमारी जी, स्मिता जी, आप वीडियो शुरू कर पाएंगे तो आपसे बात कर सकते हैं। जी बताएं, अनम्यूट कर लीजिए इसमें। नमस्ते सर, जय आरसीएम। सर मैं तो मतलब कोर्स नहीं देख पाती थी, और जब से भीलवाड़ा गई हूँ तब से स्टार्ट की हूँ कोर्स। बहुत पहले का मेरा कोर्स में ज्वाइनिंग है, जो 12 से चल रहा था तब से। लेकिन इस टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेके मैं पूरे 3 बजे तक क्लास कोचिंग में ही व्यस्त रहती हूँ।
ओके तो मैं इस कोर्स को देख रही हूँ। जब 8/11 वाले इवेंट में मैं भीलवाड़ा में थी, उसके बाद से रेगुलर हो गई हूँ। सर, ये दवा वाली जो मानसिकता है, इस मानसिकता को मैं कैसे दूर करूँ? बहुत लोग जो बोलते हैं कि ये दवा मैं आज तक खाया नहीं है और दवा मैं खाऊंगा नहीं। ये बहुत कॉमन प्रश्न लोगों से आता है कि, और वो इसलिए आता है क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में कुछ सप्लीमेंट दवा के फॉर्म जैसे दवा जैसे दिखते हैं, होते नहीं है पर दिखते हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर टैबलेट फॉर्म में है तो साइकोलॉजिकली हमने उसको दवा से जोड़ रखा है अपने दिमाग में। तो ये मानसिकता दूर करने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और दवा से अलग कैसे। तो 2-3 तरीकों से ये दवा से अलग है। एक बात, दवा सिर्फ लिमिटेड समय के लिए ली जाती। जैसे आपको बुखार आया और आपको किसी ने, आप अगर क्रोसिन ले रही हैं या डोलो 650 ले रही हैं, तो आप जब तक बुखार है तब तक ही लेंगी ना। ऐसा थोड़ी है कि बुखार उतर जाएगा उसके बाद भी लेते रहेंगे महीने भर तक। नहीं। तो दवा जो है वो बीमार होने पे ली जाती है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बीमार न होने के लिए लिया जाता है। ये एक अंतर है। वैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी इसके ऊपर वीडियो है। दूसरी बात, आपको लोगों तक ये बात बतानी पड़ेगी कि कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दवा जैसे दिख सकते हैं, एक्चुअली ये सप्लीमेंट्स हैं, ये फूड यानी भोजन का ही एक एक्सटेंशन है। और शुरू में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है आपको या किसी को भी आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उनसे रेगुलर टच में रहेंगे जिन ग्राहकों से, और उन्हें ठीक से बताएंगे। अच्छा, ये सवाल आने वाला है सिर्फ टैबलेट्स के केस जी। जैसे प्रोटीन पाउडर हुआ है, वहां पे ये दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पाउडर के फॉर्म में कोई दवाई नहीं दिखती है इतनी ज्यादा एलोपैथिक में। मैं सेल तो अच्छा ही करती हूँ, न्यूट्रिशन एक्सपोर्टिफाई नहीं करने के बावजूद भी मेरा 10,000 5,000 पीबी पर मंथ हो जाता है सर। न्यूट्रिशन ओनली न्यूट्रीचर्स हर। ये आपने जो अभी बात कही, इसका जवाब मैं सभी लोगों को देना चाहूंगा। जी। हम लोग कुछ मुकाम जब हासिल हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं कि 10,000 कर लेती हूँ, पर ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि 50,000 नहीं हो सकता है? जी वही तो, उसके लिए कोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब आपको सीखने का मौका मिल रहा है और आपने ज्वाइन किया हुआ है, फीस भरी हुई है, तो कोर्स को ठीक से देखिए। क्योंकि इस देश में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इस साल बिकने वाले हैं करीब 25,000 करोड़। 10,000 रुपए महीना आप सोच लीजिए, 25,000 करोड़ का इंडस्ट्री है। तो आप क्यों 10,000 पे रुकना है? क्यों आप 50,000 या 1 लाख का नहीं? जी, अगले मंथ मेरा 20,000 पीबी हुआ था सेल्फ आईडी से। तो इसको और एनर्जी ड्रिंक से सर हुआ था। हाँ, तो एनर्जी ड्रिंक को तो मैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ही नहीं मानता हूँ। वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है ही नहीं। जी। तो अभी तो आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेच ही नहीं रही हैं, इसका मतलब आप एक रिलेशनशिप बनाएंगे तो अपने आप दिखेगा। तो इसीलिए, और वो इस कोर्स में बताया गया है स्टेप वाइज पूरा प्रोसीजर। देखिए क्या है कि स्मिता जी, अगर कोई चीज हमें सीखने को मिल रही है, सीखना एक ऐसी बात है जिसके लिए हमें जिंदगी भर व्यक्ति सीखता रहता है। आज भी सम्राट सर इतनी सारे दूसरे कोर्स करते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, सीखते हैं। अब वो तो IIM अहमदाबाद से पास आउट है, तो वो सोच सकते हैं ना कि अब 27-28 साल के एक्सपीरियंस के बाद मेरे को सीखने की क्या जरूरत है। पर ऐसा सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो व्यक्ति ये मान ले कि मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रगति रुक जाएगी, वो जिंदगी में आगे बढ़ना उसका रुक जाएगा। तो हमें सीखना है रेगुलरली, और जब आपने कोर्स ज्वाइन किया है, फीस पे किया, तो पूरा बेनिफिट लीजिए उससे। जी सर। आज प्रश्न बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि हाँ जी बोलिए सर। अब मतलब 11 तारीख से मैं कंटिन्यू हो गई हूँ, रेगुलर कोर्स को देख रही हूँ। और सर बायो जियोग्राफी में अच्छा काम करती हूँ, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। बट यही है कि मैं वीडियो के माध्यम से करती थी। आपको जिस भी माध्यम से करना है आप कीजिए। आपको सब तरह के यहाँ पे सहूलियत दी गई है, वीडियोस भी हैं, आपको पूरा एक लीवर के ऊपर एक सेशन है, वीडियोस बने हुए हैं। आपको जो
जहां से कन्वीनियंट होता है वैसे करिए, और इसीलिए एक्सपर्टिफाई ने अलग अलग तरह के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। जी उद्देश्य क्या है कि आपके ग्राहकों की संख्या बढ़नी चाहिए। मैं हमेशा ग्राहकों की संख्या पे ज्यादा फोकस क्यों बोलता हूँ, ग्राहक बढ़ेंगे तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। जी कोशिश तो यही रहती है सर। हाँ, और पर उसको सही तरीके से कोर्स को देख के सारी स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो अभी भी बहुत लोगों के हाथ खड़े हैं, इनका एक फोटो ले लेते हैं। कल अगर आप शाम को जी सेशन सर। में आएंगे या परसों सुबह सेशन में आएंगे? हाँ सॉरी, और कुछ पूछना है आपको? नो सर, थैंक यू। तो अगर आप लोग परसों सुबह रहेंगे तो आप आपके प्रश्न तब पूछ सकते हैं। तो इनके पंडित जी, हरि सिंह जी, नीता दासगुप्ता, राजीव कुमार, ये परसों सुबह अगर आप 7 बजे ज्वाइन करेंगे तो पहले हम आपके प्रश्न ले लेंगे, है ना? तो आज के लिए इतना ही। सबको बेस्ट ऑफ लक, पूरा दिन भर काम कीजिए। कल शाम को 7 बजे हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सर धन्यवाद। एक और चीज है, जो अपना बॉडी स्कैनर मशीन है वो मिल नहीं रहा है कहीं भी, हाँ, मेरा वो खराब। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया था, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 मार्च तक आ जाएगा। आने के बाद आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। आने के पहले ही एक बार जी ताइवान से डिस्पैच हो जाए, निकल जाए, तो आपको बता देंगे कि कब आने वाला है, और फिर आप लोगों तक वो घर तक पहुंच जाएगा। जी, वो था तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, ऑटो मोड में चलता था, अब वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, काम नहीं कर रहा है। हाँ देखिए, कोई भी टूल जो है ना, बॉडी स्कैनर एक टूल है जो मदद कर सकता है, पर अल्टीमेटली हमें अपने अंदर ऐसी काबिलियत लानी है कि उसके बिना भी काम चलना चाहिए, है ना? उसको मदद मिलेगी, पर ऐसा नहीं कि वो नहीं है इसलिए हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। वो परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, और वो आने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत सारी नहीं बातें हैं काम जिसके लिए हो पाता है, बट थोड़ा सा वो रहता था तो और ज्यादा होता था। स्वाभाविक है, कोई भी टूल है तो वो मदद करेगा ही हमेशा। जी चलिए, तो कल शाम को मिलेंगे 7 बजे। तब तक के लिए ठीक धन्यवाद। थैंक यू।